पीएम मोदी साल 2025 के फरवरी महीने में फ्रांस गए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात इसी साल 17 से 19 फरवरी को भारत में हुई थी। मैक्रों भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। माना यह जा रहा है कि G7 में विशेष तौर पर आमंत्रित पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के भी G7 में पहुंचने की बात है। अगर ये मुलाकात हुई तो दोनों नेता 16 महीने बाद मिलेंगे। इन 16 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें भारत पर ट्रंप के 50% भारी अवैध टैरिफ से लेकर उनकी पाकिस्तान परस्त नीति, ट्रेड डील पर खींचतान और ऑपरेशन सिंदूर पर बेसिर पैर के बयान और झूठ तक शामिल रहे हैं। Many planes were shot down. It was all out, and I called them. I said, "Listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up." They said, "No, that has both of them." They didn't want to do that. I said, "No, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal." अब वही ट्रंप एक बार फिर मोदी की प्रशंसा में डूबे हैं। ट्रंप ने फिर से दोस्ती के तराने छेड़े हैं। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय किरदार का अदृश्य तमगा हासिल किए बैठे ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त कहा है। तो कम में ज्यादा समझिए, और बस यही 3 लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अमेरिका कूटनीति की लाइन इन तीनों लाइनों से कहीं आगे, कहीं अलग और कहीं गंभीर है। खासकर भारत के लिए अब ऐसे बयान महत्वहीन है। Well, we have it, and look, India for years has, and I don't blame them, I blame us, because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ट्रंप जानते हैं कि दुनिया में उनकी खींची लाइन छोटी और बहुत छोटी हो चुकी है। ईरान ने उन्हें जिस तरह नापा है, उसके बाद अमेरिकी हिपोक्रेसी और दादागिरी की हवा निकल चुकी है। अब अपनी इमेज फिर से ठीक करने के लिए ट्रंप को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर दुनिया का भरोसा हो। और जाहिर है ये शख्स चिंदी चोर शहबाज और आतंकी माइंड वाला मुनीर तो नहीं हो सकता। तो क्या ट्रंप को लगता है कि मोदी एक बार फिर दोस्ती में वही गर्मजोशी दिखाएंगे? इस जवाब के लिए पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सुनना जरूरी है। यानी भारत, रूस, चीन का एक साथ आना। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2027 में चीन ये जिम्मेदारी संभालेगा। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत के समर्थन की बात चीन ने की है। भारत में चीन के राजदूत कह चुके हैं कि दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के विकास को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी राजदूत शी फिहोंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोनों देश मिलकर एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 साल पहले चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग ने ग्लोबल लेवल पर भारत चीन के योगदान की चर्चा की थी। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने को लेकर चीन एक्टिव है। इसकी एक और बानगी है चीन के राजदूत शी फिंगहोंग का एक और ट्वीट, जिसमें वो आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते लिखते हैं कि 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कौन ड्राइव कर रहा है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 में
वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 40% से ज्यादा योगदान अकेले चीन और भारत का रहने का अनुमान है। इसमें चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की प्रगति और उसकी उपलब्धियों की गाथा दुनिया में गूंज रही है। जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के पीछे वो असली वजह मोदी के विजन और परिश्रम को बताते हैं। मोदी ने दुनिया को और खासकर ट्रंप को बखूबी समझा दिया है कि भारत को विदेश नीति पर किसी का भी लेक्चर मंजूर नहीं। भारत रूस दोस्ती को लेकर ट्रंप के बनाए तमाम प्रेशर को पीएम मोदी ने दरकिनार कर दिया। पीएम मोदी का फोकस भारत की इकोनॉमिक गति और भारतीयों की जिंदगी आसान बनाए रखने पर है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया हथियारों की एक बड़ी डिमांड दुनिया के कई देशों में बनी है। फिलहाल मोदी का फोकस देश हित पर है और मौजूदा वैश्विक संकट के बीच नए रास्तों की तलाश पर है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला है। पीएम मोदी साल 2025 के फरवरी महीने में फ्रांस गए थे। हालांकि इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात इसी साल 17 से 19 फरवरी को भारत में हुई थी। मैक्रों भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। माना यह जा रहा है कि G7 में विशेष तौर पर आमंत्रित पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के भी G7 में पहुंचने की बात है। अगर ये मुलाकात हुई तो दोनों नेता 16 महीने बाद मिलेंगे। इन 16 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें भारत पर ट्रंप के 50% भारी अवैध टैरिफ से लेकर उनकी पाकिस्तान परस्त नीति, ट्रेड डील पर खींचतान और ऑपरेशन सिंदूर पर बेसिर पैर के बयान और झूठ तक शामिल रहे हैं। Many planes were shot down. It was all out, and I called them. I said, "Listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up." They said, "No, no, no. That has both of them. They didn't want to do that." I said, "No, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal." अब वही ट्रंप एक बार फिर मोदी की प्रशंसा में डूबे हैं। ट्रंप ने फिर से दोस्ती के तराने छेड़े हैं। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय किरदार का अदृश्य तमगा हासिल किए बैठे ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त कहा है। तो कम में ज्यादा समझिए और बस यही 3 लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अमेरिका कूटनीति की लाइन इन तीनों लाइनों से कहीं आगे, कहीं अलग और कहीं गंभीर है। खासकर भारत के लिए अब ऐसे बयान महत्वहीन हैं। Well, we have it, and look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ट्रंप जानते हैं कि दुनिया में उनकी खींची लाइन छोटी और बहुत छोटी हो चुकी है।
ईरान ने उन्हें जिस तरह नापा है, उसके बाद अमेरिकी हिपोक्रेसी और दादागिरी की हवा निकल चुकी है। अब अपनी इमेज फिर से ठीक करने के लिए ट्रंप को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर दुनिया का भरोसा हो। और जाहिर है, यह शख्स चिंदी चोर शहबाज और आतंकी माइंड वाला मुनीर तो नहीं हो सकता। तो क्या ट्रंप को लगता है कि मोदी एक बार फिर दोस्ती में वही गर्मजोशी दिखाएंगे? इस जवाब के लिए पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सुनना जरूरी है। यानी भारत, रूस, चीन का एक साथ आना। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2027 में चीन ये जिम्मेदारी संभालेगा। ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत के समर्थन की बात चीन ने की है। भारत में चीन के राजदूत कह चुके हैं कि दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के विकास को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी राजदूत शी फिहोंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दोनों देश मिलकर एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। करीब 2 साल पहले चीन भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर शी जिनपिंग ने ग्लोबल लेवल पर भारत चीन के योगदान की चर्चा की थी। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने को लेकर चीन एक्टिव है। इसकी एक और बानगी है चीन के राजदूत शी फिंगहोंग का एक और ट्वीट, जिसमें वो IMF की रिपोर्ट का हवाला देते लिखते हैं कि 2026 में दुनिया की अर्थव्यवस्था को कौन ड्राइव कर रहा है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक वास्तविक GDP वृद्धि में 40% से ज्यादा योगदान अकेले चीन और भारत का रहने का अनुमान है। इसमें चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की प्रगति और उसकी उपलब्धियों की गाथा दुनिया में गूंज रही है। जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी के मित्र और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के पीछे वो असली वजह मोदी के विजन और परिश्रम को बताते हैं। मोदी ने दुनिया को और खासकर ट्रंप को बखूबी समझा दिया है कि भारत को विदेश नीति पर किसी का भी लेक्चर मंजूर नहीं। भारत रूस दोस्ती को लेकर ट्रंप के बनाए तमाम प्रेशर को पीएम मोदी ने दरकिनार कर दिया। पीएम मोदी का फोकस भारत की इकोनॉमिक गति और भारतीयों की जिंदगी आसान बनाए रखने पर है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया हथियारों की एक बड़ी डिमांड दुनिया के कई देशों में बनी है। फिलहाल मोदी का फोकस देश हित पर है और मौजूदा वैश्विक संकट के बीच नए रास्तों की तलाश पर है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला